हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान गंगा। आज मैं सिखाने वाली हूँ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है, उसे आप देख सकते हैं। ये मैं प्रैक्टिस के लिए आपको करवा रही हूँ। कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले वीडियो में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और आपको अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो नकारात्मक सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मूला क्या है? इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, कर्ता आता है, फिर डू या डज लगाते हैं हम, और उसके साथ नॉट लगा देते हैं। ठीक है, डू डज यूज होता है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही शी इट या कोई नाम है तो डज का यूज करते हैं हम। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे आई वी यू दे, तो इनके साथ हम डू का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद वर्ब आ जाएगा, क्रिया आ जाएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये इसका पूरा फॉर्मूला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वह गाती नहीं है। ठीक है, वह की इंग्लिश आ गई शी। सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज लगाएंगे हम। शी डज नॉट सिंग, गाने को कहेंगे सिंग। शी डजंट सिंग, डज नॉट भी कह सकते हैं, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डजंट। ठीक है, दोनों ही तरह से ठीक है। आगे देखते हैं। अनिल अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। अनिल डज नॉट रीड इंग्लिश। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। आगे देखते हैं। किरण कपड़े नहीं धोती है। किरण अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डजंट डज नॉट का यूज हम करेंगे। किरण डज नॉट वॉश क्लोथ्स। जब डू या डज हम लगा देते हैं तो फिर वर्ब में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, उसमें एस या ईएस हम नहीं लगाते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, एस या ईएस सिर्फ हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। इसी के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उसमें हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं, उसकी जगह हम डू या डज का यूज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग। हम पतंग नहीं उड़ाते हैं। वी, हम की इंग्लिश हो गई वी, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो आएगा डू नॉट। वी डू नॉट। डू नॉट को हम डोंट भी लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिए या इस तरह से लिख दीजिए, दोनों ही ठीक हैं। हम पतंग नहीं उड़ाते हैं। वी डू नॉट फ्लाई काइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वे किताबें नहीं खरीदते हैं। वे की इंग्लिश हो गई दे डू नॉट बाय, खरीदने को कहेंगे बाय बुक्स। दे डू नॉट बाय बुक्स। आगे देखिए। लड़के खिलौने नहीं बनाते हैं। द बॉयज डू नॉट मेक टॉयज। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा इतना। द बॉयज डू नॉट मेक टॉयज, इस तरह से बन जाएगा। आगे देखते हैं। रीना और मीना यहाँ नहीं रहती हैं। रीना एंड मीना, क्योंकि दो लड़कियां हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो डू नॉट आएगा। रीना एंड मीना डू नॉट, रहने को कहते हैं लिव, लिव हियर, यहाँ को हियर। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वह सोमवार को अंग्रेजी का अध्ययन नहीं करती है। शी डज नॉट
स्टडी, किसका अध्ययन? इंग्लिश का। शी डज नॉट स्टडी इंग्लिश। सोमवार को, ऑन मंडे। ठीक है, शी डज नॉट स्टडी इंग्लिश ऑन मंडे। आगे देखिए, उसके पास कोई पैसा नहीं है। शी, उनके पास, सॉरी उनके पास यानी उनके, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। उनके मतलब बहुत सारे लोग होंगे उनके पास, तो उनके पास कोई पैसा नहीं है, तो उनके की इंग्लिश बनेगी दे। प्लूरल सब्जेक्ट है डोंट। दे डू नॉट हैव, होने को कहते हैं हैव। दे डू नॉट हैव एनी मनी। ठीक है, दे डोंट हैव एनी मनी। आगे देखिए, मैं बर्तन नहीं धोता हूं। आई डोंट वॉश द डिशेज भी हो सकता है, इसको हम डू द डिशेज भी कहते हैं। ठीक है, दोनों ही ठीक हैं। आई डोंट वॉश द डिशेज, या फिर हम इसको कह सकते हैं आई डोंट डू द डिशेज। दोनों ही ठीक हैं, वॉश द डिशेज भी आ जाता है, डू द डिशेज भी लगता है, दोनों ही ठीक हैं, किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर पसंद आया हो वीडियो तो उसको लाइक शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।